खुद फिल्म मेकर दलित मतलब काला मान के चल रहे हैं। गरीब दबा हुआ कुचला हुआ इंसान है तो वो काला ही होगा और ये लोग फिल्म के माध्यम से समाज सुधारेंगे। डायरेक्टर साहिबा ने उसे इतना ज्यादा शेड्यूल कास्ट का दिखाने की कोशिश की है कि भाई का नाम भी नीलेश रख दिया, मतलब नाम में भी नीला आ रहा है। फिल्म में बार बार कोटा पर मिली सीट को बोलते दिखाया जाता है, लेकिन कहीं पर भी ढंग से इसे डिफेंड करते नहीं दिखाया गया कि आखिर कोटा में सीट मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए। इस एक सीन में बताया गया है कि अगर दलित कोटा से आया है तो उच्च वर्ग डोनेशन देकर, इसका मतलब हुआ कि उच्च वर्ग के पास बहुत पैसा है। लेकिन ऐसा है क्या? मतलब ये कमाल है कि बॉलीवुड में एक मराठी फिल्म सैराट की रीमेक बनाई जाती है धड़क। फिल्म ठीक ठाक बन जाती है, हालांकि ओरिजिनल के आसपास भी नहीं थी, बट एक ठीक ठाक फिल्म थी। अब इस फिल्म का सीक्वल बनता है धड़क 2 और हंसी की बात यह है कि एक फिल्म का सीक्वल अगेन एक दूसरी तमिल मूवी की रीमेक है। यार ये गणित समझ नहीं आया। मतलब एक फिल्म का सीक्वल यानी पिछली फिल्म की कहानी सीक्वल में आगे बढ़ती है विद सेम कैरेक्टर्स, जैसे गोलमाल, सिंघम, सन ऑफ सरदार या दृश्यम। देखो सारी फिल्में अजय देवगन की मेंशन हो गई। एनीवेज, या फिर सीक्वल मतलब पहले पार्ट वाली कहानी से मिलती जुलती थीम हो बट एटलीस्ट फ्रेश हो। यहाँ एक नई फिल्म की रीमेक बना के उसे पिछली फिल्म का सीक्वल बना दिया जाता है और ये इसलिए कि धड़क फिल्म जो एक हिट फिल्म थी उसके नाम पर लोगों को थिएटर में बुलाया जा सके, जबकि ये चाहते तो एक इंडिविजुअल अलग नाम से भी फिल्म बना सकते थे। तो इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। ये सब मिलके हमारी ऐसी तैसी कर रहे हैं। धड़क 2 एक ऐसे सब्जेक्ट पे बनी फिल्म है जिसके रिव्यू से ज्यादा मोर देन ए रिव्यू करना चाहिए, जो हम आज करेंगे। तो डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने तमिल फिल्म परियेरुम पेरुमल फिल्म का रीमेक बनाया है धड़क 2 के नाम से। फिल्म की कहानी है सिद्धांत चतुर्वेदी की, जो एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है और डायरेक्टर साहिबा ने उसे इतना ज्यादा शेड्यूल कास्ट का दिखाने की कोशिश की है कि भाई का नाम भी नीलेश रख दिया, मतलब नाम में भी नीला आ रहा है। नो डाउट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समाज में पीड़ित लोगों की कहानियां दिखाती है। आरक्षण पर बात होती है, शेड्यूल कास्ट के लोगों के स्वाभिमान की बात होती है, उनके हक की बात होती है, उन पर हुए अत्याचार की बात होती है। दैट्स गुड। इस तरह के सेंसिटिव सब्जेक्ट जहां दो पक्षों, दो जातियों या दो धर्मों को दिखाया जाना है, तो उसमें फिल्म मेकर पर डिपेंड करता है कि वो उस सब्जेक्ट को किस प्रकार से दर्शकों के सामने दिखाए। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो फिल्म में किसे नायक बनाकर दिखा दे, किसे पीड़ित दिखा दे, किसे खलनायक और किसे निर्दयी। तो शाजिया इकबाल ने चुना दलितों के पक्ष को दिखाने का, बट ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म होनी चाहिए थी जिसमें अमीर गरीब ऊंच नीच के बंधनों के बीच पनपती एक लव स्टोरी होनी चाहिए। धड़क भी एक प्योर लव स्टोरी थी जिसका एक छोटा सा पार्ट था जात पात, लेकिन धड़क 2 में कोर सब्जेक्ट को भूल के एक प्रोपेगेंडा को सेट करते देखा जा सकता है। फिल्म में लव स्टोरी को पनपते दिखाने से ज्यादा मेकर्स को जातपात दिखाने की जल्दी थी और ये इन्होंने इतना ज्यादा दिखा दिया कि ये फेक प्रतीत होता है। आखिर कैसे एक ही टाइम पीरियड में, मतलब करीब 1 साल के अंदर अंदर ही एक लड़के पर इतना जुल्म हो जाता है? पहले उसके कुत्ते को बड़ी जाति के लोग मार देते हैं, फिर उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, पुलिस उसका सपोर्ट नहीं करती, पुलिस उसकी माँ को थप्पड़ मार देती है, कॉलेज में उसे सबसे पीछे बिठाया जाता है, उसे कीचड़ से नहला दिया जाता है, बात बात पर उसे मारा जाता है, उसके ऊपर पेशाब तक कर दिया जाता है, उसके पिता को सड़क पे नंगा कर दिया जाता है और लास्ट में उसे जान से मारने की सुपारी भी दे दी जाती है। इवन टीचर्स भी उसको ठीक से भाव नहीं देते। अब आप सोचिए कि आखिर इस एक लड़के के साथ ही इतनी सारी घटनाएं क्यों हो गई? मतलब 1 साल में पूरी लाइफ प्रताड़ना सहते रहना। डू यू थिंक कि समाज के एक तबके के लोगों के पास इतना समय है कि वो इस लड़के का इतना अपमान करें क्योंकि वो दलित है? ठीक है, बाद में उसे इसलिए पीटा जाता है क्योंकि उसका अफेयर बड़ी जाति की लड़की के साथ था, लेकिन बाकी सब, उसकी माँ को थप्पड़ मारना, उसके कुत्ते को मार देना, ये सब तो लड़की के कारण नहीं हुआ था ना। इसका मतलब ये नीलेश कैरेक्टर ही इतना उत्पाती था कि ये बार बार रडार में आ रहा था। फिल्म में बार बार कोटा पर मिली सीट को बोलते दिखाया जाता है, लेकिन कहीं पर भी ढंग से इसे डिफेंड करते नहीं दिखाया गया कि आखिर कोटा में सीट मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए। एक आध जगह कच्चा पक्का डिबेट होता है, बट वो पर्याप्त नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस तरह से किसी का दलित के नाम पर जीवन बर्बाद करने वाला समाज कहां पर है। ऑफ कोर्स अभी कुछ जगह दलित प्रताड़ित हो रहे हैं, बट शहरों में बड़े कॉलेजेस में ये सब दिखाना फेक फील होता है। अब तो सोशल मीडिया पे दलितों पर अत्याचार की 1-2 घटनाएं सुनने को मिलती हैं तो पूरे दिन ट्विटर फेसबुक पर आंदोलन होने लगता है। फिल्म में SC/ST एक्ट पर कोई बात ही नहीं करता, जहां उनके एक कंप्लेंट पर बिना पूछे सामने वाले को जेल भेज दिया जाता है। और ये ग्राउंड रियलिटी है कि SC/ST एक्ट का यूज पिछड़े गांव में हो रहा है और यहाँ शहर में नीलू भाई को रोज पीटा जा रहा है और वो एक कंप्लेंट तक पुलिस में नहीं करता है, बस खुद ही मान लेता है कि ये दुनिया उसे जीने नहीं देगी। बहुत ही कमजोर पटकथा है इस फिल्म की। सब्जेक्ट अच्छा है और सदियों से चला आ रहा सब्जेक्ट भी है। पहले अमीर गरीब की लड़ाई दिखाई जाती थी, अब जात पात धर्म की। कहानी वही है। स्क्रीन प्ले एकदम लचड़ा हुआ है।
फर्स्ट हाफ कुछ हद तक ठीक ठाक चल रहा होता है, वो भी इसलिए कि उसके कुछ पार्ट में दोनों का प्यार पनप रहा होता है। बट सेकंड पार्ट में अपना हीरो टाइसन बन जाता है। फिल्म में कानून नाम की चीज़ ही नहीं है और ना ही टाइसन भाई साहब कानून के पछड़े में पड़ते हैं, खुद ही हिसाब लेने लगते हैं। एक दृश्य में एक अमीर ऊंची जाति वाले लड़के का पिता कॉन्ट्रैक्टर होता है जो नीलेश का दोस्त भी है। नीलेश को वो पूछता है कोटा और नीलेश जवाब देता है डोनेशन और दोनों की दोस्ती हो जाती है। इस एक सीन में बताया गया है कि अगर दलित कोटा से आया है तो उच्च वर्ग डोनेशन देकर, इसका मतलब हुआ कि उच्च वर्ग के पास बहुत पैसा है। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। आज देश के किसी भी पार्ट में चले जाओ तो कुछ उच्च वर्ग के घर आज भी टाट के बने मिल जाएंगे और उसी गांव में किसी दलित की आलीशान कोठी भी दिख जाएगी। ये हर जगह नहीं है लेकिन बहुत जगह मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि दलित समाज पूरी तरह से विकसित हो चुका है, लेकिन अब पहले जैसा भी नहीं रहा और फिल्म में ये अब भी कम से कम 20 साल पुरानी स्थिति दिखाई जा रही है। कॉमेडी फिल्म इलॉजिकल हो तो चल सकती है, लेकिन जब आप समाज से जुड़ी कहानी को दिखा रहे हैं वहां सब कुछ लॉजिकली ठीक दिखना चाहिए। सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले निराश करता है, क्लाइमैक्स निराश करता है और क्लाइमैक्स की स्पीच में वजन नहीं आ पाता क्योंकि फिल्म फेक लग रही होती है। तो वो जो दर्द बयां किया जाना चाहिए था क्लाइमैक्स में, जो इमोशंस ला पाता, वो उस फेकनेस की वजह से आ नहीं पाती। इस तरह के सब्जेक्ट पर बनी फिल्म में हार्डकोर संवादों के लिए पर्याप्त जगह होती है और सशक्त संवाद ही इस तरह की फिल्मों को इफेक्टिव बनाती है, जो अगेन यहाँ मिसिंग है। संवाद के नाम पर सिर्फ दुखड़ा रोना दिखाया गया है, जबकि उस स्थिति को और बेहतर शब्दों में पिरोकर संवाद लिखा जाना चाहिए था। सिद्धांत चतुर्वेदी का काम अच्छा है, वो एक्टर बेहतरीन है, बट अगेन फिल्म मेकर्स ने एक गोरे चिट्टे लड़के को इस रोल के लिए लिया और फिर उस पर कालिख पोत दी, यानी मेकअप करके उसके स्किन कलर को डल किया गया फील होता है। यही सवाल सुपर 30 के टाइम पर उठा था कि भाई हैंडसम ऋतिक को बिहारी आनंद कुमार के रोल के लिए कास्ट क्यों किया गया, उनको इस रोल के लिए काला क्यों बनाया गया। इससे अच्छा एक डार्क स्किन वाले एक्टर को लेकर फिल्म बना लेते, बट यहाँ तो स्टार्स के बिना फिल्म बनती कहाँ है। यही चीज यहाँ भी है। यहाँ सिद्धांत के कलर को डल करने की जरूरत नहीं थी। अरे गोरा ही दिखता तो क्या गलत था इसमें। खुद फिल्म मेकर दलित मतलब काला मान के चल रहे हैं। गरीब दबा हुआ कुचला हुआ इंसान है तो वो काला ही होगा और ये लोग फिल्म के माध्यम से समाज सुधारेंगे। खैर, सिद्धांत ने अच्छा काम किया है और इसके अलावा तृप्ति भी अपने रोल में ठीक लगी हैं। सौरभ सचदेवा बढ़िया काम करते दिखे। इस तरह की फिल्म में म्यूजिक का बड़ा योगदान होता है और म्यूजिक यहाँ पूरी तरह से निराश करती है। एक भी गाना याद रखने लायक नहीं है, जबकि धड़क के गाने आज भी पॉपुलर हैं और उस फिल्म के हिट होने में गानों का बड़ा हाथ था जो यहाँ नहीं है। ऑल इन ऑल ये प्रोपेगेंडा फिल्म महसूस होती है, कमज़ोर कहानी जिसे बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। तो ये पक्का है कि ये रोमांटिक लव स्टोरी तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये जात पात पर बेस्ड फिल्म है। तो उसी हिसाब से आप फिल्म देखना या ना देखने का मन बनाइएगा। हैव ए नाइस डे।